चलिए साथियों, सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, अब बात करेंगे इस सरगुजा संभाग के कोरिया जिला के ग्राम जमगहना में आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के अवसर पर सूर्यवंशी महासभा और कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर के धरती आंबा कहे जाने वाले धरती के भगवान शहीद बिरसा मुंडा जी का आज स्टेच्यू अनावरण कार्यक्रम हुआ और बहुत सफल आयोजन हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र छठी अनुसूची में आता है और इसके आधार पर सूर्यवंशी महासभा का सोच कि बिरसा मुंडा जी का जो जयंती है, कहीं न कहीं हम उनके अनुयायियों को एक स्थान देते हैं और वो स्थान शहीद बिरसा मुंडा जी का अनावरण, मूर्ति अनावरण करके एक तीर्थ स्थल, जो उनके चाहते हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल का निर्माण किया। ऐसा सूर्यवंशी महासभा अन्य सामाजिक संगठनों का कहना था कि इस क्षेत्र में शहीद बिरसा मुंडा जी का कहीं पर भी मूर्ति नहीं था, जिसको लेकर के सूर्यवंशी महासभा सक्रियता दिखाते हुए और कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर के एक सफल आयोजन किया और पूरे प्रदेश से इसका अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ और लगभग पूरे संभाग से कई सामाजिक संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में कई संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें हम कुछ पदाधिकारियों से बात करने की प्रयास की और आप सबके बीच। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। अभी आज इस कोरिया की धरती में जमगहना चौक में जो धरती आंबा कहे जाने वाले शहीद बिरसा मुंडा, भगवान शहीद बिरसा मुंडा जी का आज यहाँ पर मूर्ति अनावरण सूर्यवंशी महासभा और कई समाज के संगठनों ने मिलकर के यहाँ पर जो किए हैं। आज उनके जो भी पदाधिकारी यहाँ पर आए होंगे, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं हीरालाल बोध, प्रदेश अध्यक्ष। तो आज यहाँ पर जो मूर्ति अनावरण करने के बारे में आप लोगों ने सोचा, उस सोच को कैसे पैदा हुआ और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हम लोग बहुजन विचारधारा से बहुत लंबे समय से जुड़ के काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पूरे सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब हम लोग उनके जन्मदिन, निर्वाण दिन को नाच गा के जो खत्म कर दे रहे थे। ये सोच बना कि चिरस्थायी मतलब हमारा जो इतिहास खत्म हुआ है उसे लंबे समय तक कैसे वजूद में रखा जाए। इसके लिए महासभा के सभी प्रदेश भर के बुद्धिजीवी पदाधिकारी गण बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम इंतजार न करें कि भाई आज करेंगे कल करेंगे या हमें कोई देगा, कोई मंत्री देगा, कोई विधायक देगा, है ना, वहां से मिलेगा तब हम करेंगे। ऐसा इंतजार न करते हुए सोच बना कि क्यों ना हम सरगुजा संभाग में जहां भी चौक चौराहा है तो उन चौक चौराहों पर अपने महापुरुषों को स्थापित करें। और आप को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, ये 10वां मूर्ति लोग यहाँ पर धरती भगवान शहीद बिरसा मुंडा जी का। और भी आगे हम लोगों का योजना है कि अभी बाबा साहब की मूर्ति सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज, मानवर साहब कांसीराम जी, शहीद वीर नारायण सिंह, ये तमाम जो महापुरुष हैं, वो जो भी चौक चौराहे खाली हैं तो उन जगहों पर हम अभी आने वाले 14 अप्रैल तक और भी मूर्तियां स्थापित। तो अभी जैसे यहाँ पर जो मूर्ति आप लोग अनावरण कर रहे हैं, कई समाज के लोग यहाँ पर आप सभी का सहयोग। जी, ये शहीद बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस 9 जून को महासभा ने निर्णय लिया और आह्वान किया सभी सामाजिक संगठनों को कि भाई आप भी शिलालेख में, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। तो उसमें हमारे ST/SC एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो हमारा कोल फील्ड एरिया में एक संगठन चलता है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद बिरसा मुंडा जी को आदर्श मान के वो संगठन चलाते हैं। वो संगठन तैयार हुए और वो लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग किया। फिर मुंडा समाज के लोगों को पता चला कि हमारा जो पुरखा है उसकी मूर्ति छत्तीसगढ़ में पहले जगह लग रही है। वो लोग भी बहुत ही गरीब हैं,
लेकिन वो 100 रुपये 50 रुपये पूरे सरगुजा भर से चंदा करके और बोले कि हमारे पुरखा का मूर्ति है तो हमारे समाज का नाम आना चाहिए, तो उनका भी सहयोग मिला। और इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, पंचगढ़ हैं, वो शुरू से इसे स्थापित करने में उनका भी बड़ा सहयोग रहा। ये 3 संगठन मिलके हम लोगों ने इस काम को संपन्न किया। जैसे यहाँ पर अभी जो मूर्ति स्थापित हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आदिवासियों ने आज जो विश्व आदिवासी के दिवस के अवसर पर जो कई कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, तो इसमें आप इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं अपने सूर्यवंशी महासभा की ओर से आदिवासी भाइयों बहनों के लिए? देखिए, ये जो महा आदिवासी दिवस है, ये सबको मालूम है कि ये इंडिजिनियस पीपल डे है, और इंडिजिनियस पीपल डे का मतलब उस देश के मूल रूप से रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी देश के, तो भारतवर्ष में हम एसटी हों, बीसी हों, माइनॉरिटीज हों, और जो हजारों वर्षों से जो लोग भी रह रहा है इस देश में, वो सभी समाज इस देश का मूल निवासी है। और आज का ये जो दिन है पूरे दुनिया में समीक्षा का दिन है कि भाई आज के बाद कोई भी देश के मूल निवासियों, कोई बाहर का आक्रमणकारी या बाहर से आकर कोई गुलाम न बनाए, उनके जल जंगल जमीन, उनके मानव संसाधन पर कोई अतिक्रमण न करे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम था, और हमारे कार्यक्रम में देखिए सर्व समाज के लोग आज हिस्सा लिए। सर्व आदिवासी समाज आया, पिछड़े वर्ग के तमाम भाई आए, तमाम पॉलिटिकल संगठन, सामाजिक संगठन, और सारे मीडिया, प्रशासन और स्वर्ण समाज के भी लोगों ने आकर यहाँ पर सहयोग दिया है। तो हम सारे समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम को आज संपूर्ण किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कुछ और पदाधिकारीगण हैं, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं आदेश कुमार रवि, संभागीय अध्यक्ष सरगुजा, सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़। तो आज जो यहाँ पर मूर्ति स्थापना का जो आप लोगों ने सोच पैदा किया, इसमें आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जैसे कि यह हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हमारा छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा जो संभाग है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, और इन क्षेत्रों में हमारे महापुरुषों को अपेक्षा किया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से। तो हमने कितने बार शासन प्रशासन से भी गुहार लगाया, उनको पत्राचार भी किए कि हमारे महापुरुषों को आप स्थान दीजिए, जैसे अम्बेडकर जी हैं, जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, और हमारे सावित्रीबाई फुले जी हैं। लेकिन शासन प्रशासन हमारी कोई भी बातों को ध्यान नहीं देता है। इसलिए हमने सर्व समाज मिलके यह मुहिम इस सरगुजा संभाग में खासकर हम लोग मुहिम छेड़े हैं कि अब हम शासन प्रशासन को इंतजार नहीं करेंगे। हमारे जितने भी सामाजिक बंधु हैं, जितने भी सामाजिक संगठनों के नेतृत्व करता है, अधिकारी कर्मचारी हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे सर्व समाज से, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग समाज हो, चाहे हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज हो, तमाम जो भी हमारे समाज है, जो हमारे बहुजन विचारधारा को मानता है, उन सब से हमने सहयोग लेकर हम सरगुजा संभाग में पूरे महापुरुषों को स्थापित करने के कार्य कर रहे हैं। अभी मेरे से पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि 10 हमने महापुरुषों को स्थान दिया है यहाँ पे। उसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित हुई है। हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते इस बार हमने शहीद बिरसा मुंडा जी की इस मूल निवासी दिवस के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। आने वाला समय में हम पुनः पिछड़े वर्ग के जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे नायिका हैं, उनका भी हम स्थापित करने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आदिवासियों में एसटी एससी ओबीसी का एकता किस प्रकार से आप देखते हैं? मतलब एकता करने का क्या आप लोगों का मुहिम है? देखिए सर, इसमें यह है कि जब तक हम आदिवासियों को, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, हम बहुजन विचारधारा पे चलते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारे वो बड़े भाई हैं, जैसे सबसे बड़ा भाई है ओबीसी, तो ओबीसी को हम चाहते हैं कि हमारा एसटी और एससी को छोटा भाई समझ के अपने साथ में चले। उसके बाद हमारा हमसे बड़ा भाई है आदिवासी, तो हम चाहते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग को भी
और अनुसूचित जाति वर्ग के भी भाइयों को लेकर साथ में चले तो हमारा भाईचारा बनेगा। जब तक SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक साथ नहीं आ जाएंगे तो बहुजन समाज की निर्माण नहीं होती है। अगर ये चारों समाज एक साथ हो गए तो पूरे देश में उनकी ताकत बढ़ेगी, अपनी शासन प्रशासन में उनकी हुकूमत होगी, अपनी सरकार बनाएंगे और अपने सरकार के दम पे इस प्रकार के जो कारवां जो चल रहे हैं हमारे, उसमें हमारा बहुत ही मदद मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। और जितना भी हमारे महापुरुष हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको लेकर हमको समाज के बीच में जाना है। जैसे अगर अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है तो आदिवासी समाज के पास जा रहा है तो उनके जो महापुरुष हैं उनको विचार लेके जाए। अगर हमारा आदिवासी समाज हो या हमारा SC समाज हो तो पिछड़ा वर्ग के पास जा रहा है तो हमारे पिछड़ा वर्ग के महापुरुषों के विचार लेकर उनके पास जब जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस विचार से हम उस समाज को जागृत कर पाएंगे, उस समाज को हम समझा पाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने जब इस आधार पे नहीं बांटा है तो हम बट के क्यों रहेंगे। इसलिए हम सबको संगठित करके एक बड़ा शक्ति जनरेट करना है संभाग में, जिससे कि हमारा भी एक अच्छा से पहचान हो, हमारे भी लोगों को यहाँ पे सभी धन धरती में हमारा जो आज हम विखंडित हैं, हमें जो नहीं मिल पा रहा हक हिस्सा, वो सभी जगह उनको हक हिस्सा मिले। इसी उद्देश्य के साथ हम सबको समेटना चाह रहे हैं, सबको एकजुट करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सूर्यवंशी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संभागीय अध्यक्ष जी से बात की और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो इस 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में संभाग में सबसे पहला काम सूर्यवंशी महासभा यहाँ पर धरती आंबा कहे जाने वाले धरती के भगवान शहीद बिरसा मुंडा जी का जो यहाँ पर मूर्ति अनावरण हुआ है और इसमें मूर्ति लगा करके सभी में भाईचारा एकता बनाने की जो इन्होंने बात कही और इसे सभी समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए। सूर्यवंशी महासभा आगे आकर के और सभी समाज को साथ में लेकर के जो काम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। चलिए, आप सभी को आए यहाँ पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।